नेक्स्ट 3 मार्कर जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसमें दिया है सेमीकंडक्टर हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर मीटर 8 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल कॉन्सेंट्रेशन है जिन्हें हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं वो सेम है। इसमें 3 इंटू 10⁻8 है। फिर जब डोपिंग की विद अ सर्टेन इम्प्योरिटी टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, तो द होल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 6 इंटू 10⁻10 मीटर पर क्यूब बढ़ गई। तो होल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होगी 6 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब। ये थी डोपिंग से पहले, जिन्हें हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, डोपिंग से पहले हम इन्हें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट पे काम आएगा। तो डोपिंग के बाद हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग। तो हुआ क्या है कि होल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ी है। तो हमें पता है कि दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप एंड से एन टाइप। अब जब पी टाइप कब बनता है, जब हम ट्राइवेलेंट एटम्स के साथ इसकी डोपिंग करते हैं, जैसे बोरोम और इंडियम। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा जब पेंटावेलेंट एटम्स जैसे कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक के करेंगे डोपिंग। अब इसमें जो है पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं। यहाँ पे होल्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है। होल कॉन्सेंट्रेशन मींस मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़े हैं, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा है, डोपिंग से होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, मेकिंग होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इसीलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ओके, नेक्स्ट मैंने जैसे कि बताया था न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ एक लॉ है जिसे मास एक्शन लॉ बोलते हैं कि किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग से पहले नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ये इक्वल हैं। तो डोपिंग के बाद जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर है, ये डोपिंग से पहले था, डोपिंग के बाद तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और जो होल कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बिफोर द डोपिंग। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एन आई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स ये हैं आपके, ये वाले 3 इंटू 10⁻8 पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻10, 6 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब। ओके, फॉर्मूला में डाला है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डालनी है, स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर दिस इज 3/2 विच इज़ 1.5 इंटू 10⁻6 पर मीटर क्यूब। ये नंबर डेंसिटी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की, या न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब चलते हैं इसके सी पार्ट में। हाउ डज एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद डोपिंग। डोपिंग करने से ऐसा क्या हुआ कि जो एनर्जी गैप चेंज होगा या इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, उसका एनर्जी डायग्राम भी आपको बनाना है, यानी कि पी टाइप का बनाना है सेमीकंडक्टर का। ओके, तब इसमें हुआ क्या है कि जो एनर्जी गैप है और बैंड डायग्राम, अब डोपिंग से क्या हुआ कि एक डिस्क्रीट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता था जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में सबसे पहले आपके पास है कंडक्शन बैंड, एक कंडक्शन बैंड है इधर, और वन इज़ द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, और दिस इज़ द वैलेंस बैंड। इस पे कंसंट्रेट करो आप। जो वैलेंस बैंड है इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये बैंड है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ उतने ज़्यादा बाउंड नहीं है। ओके, जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पे, अब ये कंडक्शन बैंड में अ, यहाँ पे अपने पास जितने भी, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड अभी यहाँ पे खाली है, एम्प्टी है। अब क्या होगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इधर जाएगा तो फिर इसकी कंडक्शन बैंड में जाएगा, उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए ईजी, इस गैप को क्रॉस करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो अभी इतनी यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर। अब देखो ये कंडक्शन बैंड का ना, ये लोएस्ट पॉसिबल इधर, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड के अंदर इधर, और वैलेंस बैंड का ये हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है। तो इसमें देखो आप यहाँ से, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इधर जंप करके जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चले। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है
कि ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बना देता है इधर ही, जस्ट वैलेंस बैंड के हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल के जस्ट ऊपर। तो अब कंडक्टिविटी के लिए किसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा यहाँ आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल जस्ट जो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, जिसे हम ईवी बोलते हैं, जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, उसे हम ईसी बोलते हैं। तो ईवी के जस्ट ऊपर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा और पीछे होल छोड़ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो बना है, जो ट्राइवेलेंट डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड करने से, जैसे बोरोन, तो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर जो बना वो बिल्कुल जस्ट ऊपर जो है ईवी के बिल्कुल ऊपर है। जो ईवी है यहाँ पे, ये हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, इसके बिल्कुल ऊपर बन गया। तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली यहाँ से इधर जंप कर सकते हैं और पीछे जो है मोबाइल होल छोड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, ऐसा करने से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको बताया है, पूछा गया है कि ये डिस्क्रीट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो बन आता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड के ऊपर, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ये जो डॉटेड रेड लाइन है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना देगा। तो इससे क्या हुआ कि जो एक्साइटेशन की एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका जो एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो अब कम हो गई है। तो इससे क्या हुआ, जो एनर्जी गैप है ये कम हो जाएगा, ये एनर्जी गैप, इफेक्टिव एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। तो एनर्जी गैप में आपसे पूछा गया, इसी के बारे में आपसे पूछा गया, व्हाट हैपन्स, हाउ डज एनर्जी गैप द सेमीकंडक्टर चेंज विद डोपिंग। तो इसमें आपने लिखना है एनर्जी गैप इफेक्टिवली डिक्रीजेस, और एनर्जी बैंड डायग्राम आपने इस तरह से बना देना है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इधर, इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा। आप इधर एक इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हो, शो करो कि ऑलमोस्ट एम्प्टी है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए। तो यहीं ये एक्सेप्ट हो जाएगा और पीछे जो है आपके पास मोबाइल होल्स आ जाएंगे, विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 फॉर 3 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।